हेलो डियर माय स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यही सब 11 मार्च को आपका पेपर में छपने वाला है। प्रश्न सभी वर्णात्मक प्रश्न आपका 50 नंबर समझ लीजिए। क्या पक्का? क्या 50 नंबर पक्का? वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले हैं। साथियों देखिए, हमने एक पेपर बना कर लाया है और लगभग मुझे यह पेपर बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। लगभग 2 से 3 घंटे लगे हैं। तो फिलहाल वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने इतना क्वेश्चंस लेकर आया है, लेकिन इसमें से भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सांस्कृतिक का योगदान क्या था। तो देखिए, आपको ये प्रश्न भी नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं, या जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखिए, यह प्रश्न आपके लिए VIMP है। क्या? VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसका सॉल्यूशन हम लास्ट में देंगे। सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, देखिए कि फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए, इसी के नीचे है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। अब यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या? इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। ये भी इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के बारे में एक प्रश्न जरूर आएगा साथियों। अब यहाँ पर है अगला प्रश्न कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। इसका हम सभी का सॉल्यूशन अभी देंगे आपको। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, VIMP। अब देखिए, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? जलियांवाला बाग कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, इतना इम्पोर्टेंट था इस साइड। अब चलते हैं थोड़ा इस साइड प्रश्न की ओर। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 पर महामंदी पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या है कि भूमंडलीय या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। आपको लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्न इसमें ऐड हैं। अगला है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती हैं। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। नवीकरण और नवीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अगला है क्या कि मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का या मिट्टियों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है साथियों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसी में देखिए अगला कौन सा प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले हानि तथा लाभों को बताइए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगला प्रश्न देखिए हमारा इस साइड है। यहाँ पर देखिए, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, मतलब क्या है। इसमें आ जाते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है साथियों, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगला प्रश्न है कि साथियों,
लोकतंत्र पर आता है एक प्रश्न, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए लोकतंत्र पर। अब अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक मापदंड से अलग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वितीयक क्षेत्रक तथा तृतीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौसम बेरोजगारी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों 2-3 प्रश्न और है, देख लीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अगला है कि भारत में उपभोक्ताओं का सामर्थ्य बनाने के लिए सरकार द्वारा किन किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे कारकों को चर्चा की करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो साथियों इतने थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि यह प्रश्न सभी बनाने में बहुत मेहनत लगी। साथियों इसका उत्तर हम यदि आप कमेंट में करें तो ज़रूर बता दें, नहीं तो आप इसका उत्तर ज़रूर कहीं से न ढूंढ कर पढ़ लें साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो उतना डाटा मेरे पास पर्याप्त नहीं है कि मैं लॉन्ग वीडियो इतना अपलोड कर सकूं। तो साथियों यहाँ पर एक प्रश्न है कि गांधी जी ने अशोक आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था। साथियों जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर देख लीजिए जितना भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 2025 बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, 50 नंबर पक्का सभी बोर्ड के लिए। जी हाँ साथियों, देखिए मानचित्र भरने के लिए आता है तो मानचित्र पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। कमेंट करेंगे तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट छपेगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा सामाजिक विज्ञान का मैप, वही बता देंगे यदि आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तब, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है भाई। कोई वीडियो देखता नहीं तो इससे वीडियो बनाने की मन नहीं करता है, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ इतना इम्पोर्टेंट कि लोग देखते नहीं, थोड़ थाड़ देखते हैं, 1-2 सेकेंड स्किप कर कर देखते हैं, तो इससे क्या वीडियो हम बनाएं बताइए। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्यारा सा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।